गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गौ हत्या के मुद्दे को लेकर कहा कि बजट सत्र में सरकार हर मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। गौ माता का मुद्दा उठाने से पहले कमलनाथ को इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए। साथ ही बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार को लेकर कांग्रेस और जीतू पटवारी पर भी हमला बोला। तो वहीं यूक्रेन से प्रदेशवासियों की वापसी को लेकर बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक मध्य प्रदेश के 479 लोग वापस आ चुके हैं। बाकी लोगों को भी जल्द लाया जाएगा। और इसके अलावा गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ट्रैफिक व्यवस्था महिला पुलिस संभालेंगी। अभी तक मध्य प्रदेश के 479 लोग वापस आ चुके हैं। हम अभी तक आपको कुल लोगों की संख्या 454 बताते थे। ये संख्या 60 लोगों की वो है जो हैं तो मध्य प्रदेश के, पर जिनके पासपोर्ट कहीं और से बने हुए हैं। इस कारण से ये विसंगति थी। पहले जो विदेश मंत्रालय से आया था और अब जो बाहर के पासपोर्टों को जोड़ा है उसको मिला के 60 लोग बढ़े हैं। ऐसे अभी तक 479 लोग यूक्रेन से मध्य प्रदेश से सकुशल आ गए हैं। बचे हुए लोगों से भी सतत संपर्क है। ऑपरेशन गंगा सफलतापूर्वक चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं दे रहा हूं और मध्य प्रदेश की जनता से एक प्रार्थना भी कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति वहां पर है और इसमें संपर्क में नहीं है या पासपोर्ट उनका कहीं और से बना है या अन्य कोई कारण है तो कृपा करके गृह मंत्रालय को अविलंब सूचित करें, क्योंकि ऑपरेशन गंगा अब अंतिम चरण में चल रहा है। गौ को मुद्दा बनाने वाली है कांग्रेस। कल बैठक लगी, उन्होंने बताया कल की बैठक लगी। मुद्दा वो बनाए, हम हर मुद्दे के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा करने के पहले कमलनाथ जी जरा इतिहास पढ़ लेना, इतनी सी प्रार्थना है। आपको जो तीसरा बेटा कहती थी श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी, करपात्री जी महाराज पे इसी गऊ के ऊपर आंदोलन करते हुए गोलियां चलवाई थी उनने। सैकड़ों साधु संत मर गए थे। आपके मित्र जिन्हें जोड़ी कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश की सारी गौचर की भूमि को उनने खुर्द बुर्द कर दिया था। नाम मात्र से के लिए गौचर छोड़ा था। अब जब गौचर ही नहीं रहेगा तो गौ कहां जाएगी। ये पाप किया है दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में, गौचर की भूमि को खुर्द बुर्द करके गाय को सड़क पर लाने का पाप। जीतू पटवारी सर, अभिभाषण का जो राज्यपाल थे उसको बहिष्कार किया। क्या है, दरअसल ये जो छपास का रोग है ना, वो कभी कभी ऐसी विसंगति देता है। जो अभिभाषण अभी तक टेबल ही नहीं हुआ है, जो अभिभाषण अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है, बांचा ही नहीं गया है, उसके बारे में एडवांस में कह देना पूर्वाग्रह से पीड़ित होना बताता है। ये विधानसभा है आदरणीय, आप विधायक हैं, पार्टी गई तेल लेने वाली स्थिति नहीं है। सदन की अपनी एक गरिमा है, सदन का अपना एक स्थान होता है और मेरा ऐसा मानना है, उनसे विनम्र अनुरोध भी है, करबद्ध प्रार्थना भी है कि इस तरह के गवर्नर जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए का बहिष्कार, जो चीज़ टेबल ही नहीं हुई है वैसे नहीं करना चाहिए। या वो बताएं उन्हें अभिभाषण की कॉपी कहाँ से मिल गई और उनने बाँच कहाँ से ली, जो एक इतनी सीक्रेट होती है। विधानसभा की कार्रवाई पर हर घंटे लाखों रुपया खर्च होते हैं और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसकी मर्यादा को बनाएं, इसको पॉलिटिकल अखाड़ा इस तरह से ना बनाएं। जी, ये पत्र की कॉपी है और मैंने प्रार्थना इसीलिए की थी कि वो रहें, नहीं तो ये जो ट्वीट करके बहिष्कार हो रहा है, एक नई परंपरा ट्वीट के बहिष्कार की है, फिर तो ये अब मेरे को लगता है कांग्रेस ट्वीट पे ही बहिर्गमन भी किया करेगी। और अच्छा वो फिर विधानसभा आए क्यों, ट्वीट से ही अपने भाषण भेज दिया करें। वो कह रहे होंगे बहुत योग्य लोग हैं, अगर वो नहीं भी रहेंगे तो बहुत योग्य लोग हैं कांग्रेस में।
अब ये भी बड़ी विचित्र बात है, सेनापति नहीं रहेगा और बाकी के योग्य हैं, और बाकी के योग्य हैं तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि गोविंद सिंह जी वरिष्ठ हैं, योग्य हैं, उनको जिम्मेदारी दे दो। योगी को जिम्मेदारी देते नहीं, नेता प्रतिपक्ष खुद रहेंगे और बैठने के लिए माननीय गोविंद सिंह। ऐसा कैसे संभव है? ये अच्छी परंपरा नहीं है।